आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने के लिए हमें बस कुछ पॉइंट्स समझना होगा, जैसे कि ये हाइट है, ये एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल, और ये हाइट है, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। मान लीजिए ये पॉइंट ए है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, पॉइंट बी 45 डिग्री और पॉइंट सी 30 डिग्री का एंगल। इसको हम डी और ई मान लेते हैं। डी और ई इन तीनों ट्रायंगल्स में ए ई डी, बी ई डी और सी ई डी में कॉमन लाइन क्या है? कॉमन लाइन है हमारा ये ई डी, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल्स में मौजूद है। ठीक है, इस डी ई को जो कि कॉमन दिखेगा, हर क्वेश्चन में एक ऐसा कॉमन लाइन होगा। इस कॉमन लाइन को हमें √3 मान लेना है। इस कॉमन लाइन को हमें क्या मान लेना है? √3। अब इसको √3 मान लेने के बाद सबसे पहले हम ट्रायंगल ए ई डी में देखेंगे कि अगर हमने इसको √3 मान लिया तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है में हम √3 है तो बेस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो गया यहाँ बेस ए ई। इसी तरीके से tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो परपेंडिकुलर अगर √3 है तो बेस भी √3 होगा, तभी tan 45 का वैल्यू 1 आएगा। तो ई बी या बी ई क्या हो गया? √3 हो गया। इसी तरीके से tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है √3 तो बेस को हमें 3 करना होगा। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। अब ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है √3 तो बेस को 3 करना होगा, तभी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आएगा। तो सी और ई जो है 3 हो गया। आपको ये बस याद रखना है कि कॉमन लाइन को √3 सपोज करना है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। जो भी कॉमन लाइन हो उसको √3 सपोज करना है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू द ग्राउंड इज 30 डिग्री। When moving to the point X at 20 meter towards the foot of the tower, the elevation angle changes to 60 degree. What is the distance of the tower from point A? अब ये एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, ये होता क्या है? एलिवेशन एंगल होता है, ये टावर है, ये पॉइंट है। अगर एलिवेशन एंगल का बात करें तो ये ट्रायंगल मिलके बनेगा। ये एंगल होगा एलिवेशन एंगल, और अगर डिप्रेशन एंगल पूछा जाए तो ये एंगल ऊपर से आते हुए ये हो जाएगा डिप्रेशन एंगल। ठीक है, ऊपर से आते हुए एंगल डिप्रेशन, नीचे से जाते हुए एंगल एलिवेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पॉइंट ए है, इससे एक टावर टू द ग्राउंड, पॉइंट भी ग्राउंड पे है, टावर भी ग्राउंड पे है। इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। व्हेन मूविंग टू द पॉइंट एक्स एट 20 मीटर्स टुवर्ड द फुट, 20 मीटर टावर के नज़दीक बढ़ने पे, 20 मीटर टावर के नज़दीक बढ़ने पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाता है 60 डिग्री में। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर 60 डिग्री। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। ये सी हो गया और ये डी हो गया। डी सी हमारा टावर हो गया। तो हमसे पूछा है कि ए पॉइंट से टावर का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये पूरा कितना है। ए सी का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो आइए करते हैं।
तो इन दोनों यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, BCD और ACD। अब BCD और ACD में कॉमन है CD। CD का वैल्यू हमें क्या मान लेना है, √3। अब √3 मान लेने के बाद tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 डिग्री होता है √3, तो BC क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, BC 1 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये √3 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, तो √3/3 बराबर 1/√3 होता है। तो √3/3 हमने किया परपेंडिकुलर बाई बेस। अब AC है 3, AC है 3, BC है 1, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC है 3, BC है 1, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC माइनस BC, यानी 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 का वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर, तो 1 का वैल्यू 10 मीटर। 1 का वैल्यू जहाँ 10 मीटर होगा तो हमसे क्या पूछा है, AC का वैल्यू। AC कितना है, 3 है, तो 1 का वैल्यू 10 मीटर, तो AC का वैल्यू 30 मीटर, आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 स्टोन्स इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम एन एरोप्लेन vertically above a straight road is 30 degree and 45 degree respectively. If the plane is flying at an altitude of 1.365 km, then what is the distance between the 2 stones? सिंपल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बता दिया। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 2 स्टोन है, एक स्टोन 2 स्टोन, एक स्टोन ए है, दूसरा स्टोन B है। ठीक है, इसके ऊपर से एक जहाज निकल रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों स्टोन का दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक का 30 डिग्री बन रहा है तो दूसरे का 45 डिग्री बन रहा है। तो पहले एरोप्लेन यहाँ पे है, ठीक है, इसकी ऊंचाई ये होगी, इनको मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लाइट है F। अब फ्लाइट F से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है A पे, और फ्लाइट F से एंगल ऑफ डिप्रेशन B पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले हमारा A पे बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब फ्लाइट F से B का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये पूरा 45 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सेम होता है 2 स्ट्रेट लाइन पे, तो ये सेम हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें आ गया 30 डिग्री 45 डिग्री, इसको हम D मान लेते हैं। अब है प्लेन की ऊंचाई 1.365 किलोमीटर दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टोन्स, इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, AB का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल बन रहा है, BDF और ADF। अब BDF और ADF में कॉमन क्या है, DF को क्या मान लेंगे, √3। DF को √3 मानने पे tan 45 1 होता है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, √3। परपेंडिकुलर बाई बेस 1 होना चाहिए, तो √3/√3 1 होगा। tan 30 डिग्री 1/√3, तो ये √3 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा पूरा। और हमसे क्या पूछा है, AB क्या होगा, AB हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 3 माइनस √3। ठीक है, अब √3 का वैल्यू कितना दिया है, 1.365, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.365 अपॉन √3। और हमसे पूछा कितने का वैल्यू है, 3 माइनस √3 का, तो इंटू कर देंगे 3 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.365 इंटू √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू हम सबको पता है 1.732, तो 1.7 ले लेते हैं, तो 1.7 माइनस 1 0.7, इसको 1.3 कर देते हैं, 1.3 इंटू 0.7। अब 13 7 91, 91, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 0.91 किसके करीब है, 1 के करीब है, तो 1 किलोमीटर, आंसर।
अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, what is the height of the hill? ये टावर है, ये हिल है, हिल टावर से ऊंचा होगा। दोनों के बेस को जो मिला देना है हमें सबसे पहले। अब हमसे कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि हिल के टॉप का टावर के फुट से हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अब हिल के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब टावर 50 मीटर ऊंचा है, तो हाइट ऑफ द हिल क्या है? कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी। अब यहाँ भी हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी और ए बी डी। तो ए बी सी और ए बी डी में कॉमन क्या है? ए बी, तो ए बी को ले लेंगे √3, जो कॉमन है उसको √3 मान लेना है। अब √3 मानते ही हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखना है 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में। तो 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में हमें दिख रहा है tan 60 क्या होता है? √3 होता है। tan 60 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस हमें क्या चाहिए? √3 चाहिए। तो बी सी और ए बी बेस हमें दिया है क्या? बेस हमें दिया है √3। तो ये पूरा बी सी अपॉन ए बी को √3 बनाने के लिए हमें इसके बी सी को क्या मानना होगा? 3। इसको 3 करेंगे तभी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर √3 आएगा। ठीक है, अब 30 डिग्री में आते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी ए डी में आते हैं। तो ट्रायंगल बी ए डी में हम देखते हैं tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो इसको हम 1 मान सकते हैं। परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3 ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना है? 50 मीटर। 1 बराबर है 50 और हमें कितना का वैल्यू चाहिए? 3 का वैल्यू चाहिए। तो 1 बराबर 50 तो 3 बराबर 150। आंसर है ना आसान। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग फ्रॉम 18 मीटर हाई टावर इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? और हमसे कह रहा है कि एक लार्ज बिल्डिंग है और एक हाई टावर है लेकिन छोटा सा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? बेस मिला देना है। बेस मिला दिया हमने। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द लार्ज बिल्डिंग 18 मीटर ऊंचाई से टावर जो है 18 मीटर ऊंचा है, इसके ऊंचाई से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं। अब यहाँ से एंगल बन रहा है तो इसको 45 डिग्री बोला इसने। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इस बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ऊपर से नीचे ये एंगल कितना दिया? 60 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता करना है, ये पूरा कितना होगा। तो अब इसमें हमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है? ए बी ई और बी सी, ये दो ट्रायंगल है। दोनों में कॉमन क्या है? बी। बी को क्या मान लेंगे? √3। बी को √3 मानते ही tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। अगर ये √3 तो ये भी √3 होगा, ए बी भी √3 हो जाएगा 1। अब tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3 होता है। तो ये √3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 होगा। तभी तो परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू √3 होगा। 3/√3 होगा तो √3 होगा, इसलिए इसको 3। अब हमें चाहिए क्या? ए सी। ए सी क्या है? 3 + √3, 3 + √3। यहाँ से हमें दिख रहा है कि बी सी और ई डी बराबर होगा तो 3 और इधर क्या है? 18 गिवन है, 18 मीटर। तो 3 बराबर 18 तो 1 बराबर
3 बराबर 18 तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 आ गया। और हमें चाहिए क्या, 3 + √3, तो 3 + √3 गुने 6 हो जाएगा, 3 + √3 गुने 6 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर आपको मेरा हाइट एंड डिस्टेंस करने का तरीका और उसका शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।